बाघों की अटकेलियों को लेकर अपनी खास पहचान बनाने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा ऐसा है जो कि उनकी आबादी के लिए घातक बताया जा रहा है। समान जीन पूल हो या फिर इन ब्रीडिंग, रणथंभौर के बाघ बाघिन जेनेटिक बीमारियों के करीब हैं। और ऐसे में क्या है आखिरकार इन ब्रीडिंग की ये समस्या और समान जीन पूल कैसे बाघों के लिए घातक साबित हो रहा है, खास रिपोर्ट देखिए। आगे वाले में ही नमन रणथंभौर की विरासत पर संकट, घटती विविधता, बढ़ती चिंता। रणथंभौर ये नाम महज जंगल का नहीं बल्कि बाघों की सल्तनत का है। लेकिन आज इसी सल्तनत पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है, इन ब्रीडिंग का। जी हां, सैलानियों को लुभाने वाले ये बाघ कहीं जेनेटिक बीमारियों की जद में ना जाएं। ये खतरा रणथंभौर के 78 बाघों की आबादी पर गंभीर असर डाल सकता है। जीन पूल कहा जाने वाला ये जेनेटिक सर्कल अगर नहीं टूटा तो ये रणथंभौर के बाघों के लिए किसी जानलेवा कदम से कम नहीं है। इंदौर में बाहर से कोई बाढ़ लाने की ऐसी अभी तक कोई योजना नहीं है। ये सामने 15 वर्ष जो अपने रामगढ़ वैशाली टाइगर वहाँ बाहर से बाढ़ लाने का प्लान है सरकार का। हाँ, तो अपना खुद ही बाघों की संख्या अच्छी खासी है और हम हमेशा सोच का काम करते हैं अपने यहीं से बात इस संकट की जड़ रणथंभौर के बाघों का जीन पूल है, यानी एक ऐसा जीन का समूह जब इसमें जेनेटिक विविधता की कमी होने लगती है तो जीन पूल उस आबादी के लिए खतरा बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन ब्रीडिंग। इसमें बाघों के एक ही परिवार के अंदर मेटिंग होती रहती है। आसान भाषा में समान जीन वाले नर और मादा मेटिंग करते हैं। इससे आबादी के अंदर जेनेटिक विविधता कम हो जाती है। रणथंभौर का इतिहास रहा है कि यहाँ के बाघों ने तकरीबन 40 से 45 साल से महज दूसरे टाइगर रिजर्व को ही जीवन दिया है, पर बदले में कभी नया वंश नहीं अपनाया। गौर करने वाली बात है कि 80% बाघ बाघिन रणथंभौर की बाघिन मछली के ही वंशज हैं। ऐसे में अगर इन ब्रीडिंग की प्रथा चलती रही तो रणथंभौर में प्रकृति का ये संतुलन जल्द ही टूटना तय है। यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली आनुवंशिक जो डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। परंतु अभी तक ये मानना उचित नहीं है कि उसके लक्षण दिखने लग गए हैं, क्योंकि उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है। कॉरिडोर तो एग्जिस्ट करता है परंतु उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है, तो इसलिए नया बाघ का आगमन नहीं हो पाया। लिहाजा इन ब्रीडिंग को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ब्रीडिंग से पैदा हुए बाघ शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे शावकों का जीवन काल भी छोटा हो जाता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जन्मजात असामान्यताएं या रोग हो सकते हैं। रीजन है, जब भी कोई बच्चे बड़े होते हैं तो जनरली जो माँ है उसके पास में जो बच्चे रहते हैं मेल स्पेशली, वो काफ़ी दूर अपना इलाका बनाते हैं, काफ़ी दूर जाकर। और जो दूसरे इलाके के नॉन टूरिज्म एरिया के जो बच्चे हैं वो ट्रैवल करते हुए आते हैं टूरिज्म एरिया में। तो लिहाजा ये समस्या अभी तक रणथंभौर में उत्पन्न नहीं हुई है। यानी ये सिर्फ बाघों की जनसंख्या का मामला नहीं है बल्कि उनके वंश की गुणवत्ता का भी सवाल है। हाल ही में लंबी बीमारी से बाघिन एरोहेड की मौत और बाघ गणेश T120 का बोन ट्यूमर से ग्रसित होना कहीं न कहीं समान जीन पूल के कारण बाघों की सल्तनत पर पड़ रहे असर का संकेत दे रही है। लेकिन इस गहरे संकट से निकलने का रास्ता साफ है। रणथंभौर को अब बाहर के बाघों का भी स्वागत करना होगा। वन्य जीव विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि बाकी के राज्यों से कुछ बाघ बाघिन यहाँ लाए जाएं, ताकि बाघों में नई जेनेटिक ऊर्जा भरे, इन ब्रीडिंग की शुरुआती चेन पर लगाम लगे और जन्मजात समस्याओं को पहले ही दूर किया जा सके। साइंस में इसका समाधान है। बाहर के मेल्स को यहाँ लाकर आप जीन पूल का बेस बढ़ाने का
प्रक्रिया कई जगह पे वाइल्ड मैनेजमेंट के तौर पे किया भी जाता है, लेकिन फिलहाल रणथंभौर वन प्रशासन इन ब्रीडिंग से होने वाली किसी भी समस्या से इनकार कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावित खतरा नहीं बल्कि बाघों की पीढ़ी दर पीढ़ी को बचाए रखने का मामला है। अगर इस सल्तनत का बाघ ही कमजोर पड़ जाएगा तो बाघों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के अलापुर गांव की जीवनदायिनी मानी जाने वाली रूपारेल नदी इन दिनों गंदगी का शिकार हो गई है। नटनी का 12 से जयसमंद बांध की ओर बहने वाली ये नदी अब कचरे का डंपिंग जोन बन चुकी है। आप ये तस्वीरें देखिए। ग्रामीण अजय जाटव ने ये बताया है कि गांव का सारा कचरा सरकारी विद्यालय के पास इकट्ठा कर टेम्पो से इस नदी में फेंका जा रहा है, जिससे न सिर्फ जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं बल्कि आसपास के लोगों को बीमारियों का भारी खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इन तस्वीरों को देखकर सब ने मानो आंखें मूंद ली हो। इसके पास में स्कूल है, ये लोग कचरा डालते हैं, इधर गंदगी करते हैं, तो इससे नदी दूषित हो जाती है और ये अब सूख जाएगी कुछ दिनों में। जैसे कोई गांव के लोग जैसे कोई गंदा बुरा जो कचरा होता है, जैसे घरों की सफाई करते हैं वो डाल देते हैं इसमें, जैसे अपने घरों का होता है, और जैसे अपने नदी के जो स्टूडेंट ये इसकी साहब अभी तक कोई सफाई वगैरह नहीं हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक अपनी पहचान बना चुकी पुंगनूर नस्ल की गाय की जोड़ी अब अलवर के वेंकटेश दिव्य धाम बालाजी मंदिर में लाई गई है। यहाँ पर आचार्य सुदर्शनाचार्य ने ये जानकारी दी कि ये अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट प्रजाति की है, जो मूलतः आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में गाय पाई जाती है। संस्कृति में भगवान के सामने एक भजन गाया जाता है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज लोग घर में कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, कुत्ते से हमारा कोई द्वेष नहीं है, वो भी सबसे बड़ा स्वामी भक्त इस सृष्टि में जीव है, विश्वास पात्र। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसके रेवीज से आज बहुत से लोग जान गंवा बैठ रहे हैं और निगेटिविटी फैल रही है। आज सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचार यदि होता है तो इन गौ माता से होता है, इनके पंचगव्य का बड़ा महत्व है। तो आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के धानका समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। धानका समाज के नागरिकों का कहना है कि कई सालों से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों में उनके अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि इस मांग को लेकर समाज पिछले 2 महीने से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना भी दे रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बारे में पूरा विस्तार से बताया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जबकि हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में हमारे प्रमाण पत्र रोक लगा रखी है। हमने एक एक दस्तावेज हमने आजादी से पूर्व के, आजादी के बाद के और वर्तमान के सारे दस्तावेज डीएलआर साहब को दिए हैं और डीएलआर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पे विधिक कार्रवाई करके, प्रशासनिक कार्रवाई करके आपके जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में हम पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं। उधर हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद में एक पक्ष ने गोलूवाला के पास में खारा चक में महापंचायत की है। पंचायत में सैकड़ों की संख्या में सिख समाज समेत अन्य समाजों के लोग शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा गठित कमेटी को गुरुद्वारा प्रबंधन की कमान सौंपने की मांग की गई। वहीं गुरुद्वारा प्रकरण में दर्ज मुकदमों को वापस लेने और दूसरे पक्ष का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग भी सभी ने की है। इस महापंचायत में सादुल शहर विधायक गुरबीर सिंह बराड़, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भी शामिल हुए। इसके बाद सिख संगत ने हनुमानगढ़ पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया है। आज हमने महापंचायत इसलिए की थी भाई, जो हमारे आदमियों पे झूठे पर्चे किए हैं उनको रद्द किया जाए, और जो प्रशासन वहाँ बिठा रखा है, प्रशासक लगाया हुआ गुरुद्वारा कमेटी में,
वो वहाँ से हटाया जाए और जो लोकल गुल्लू वाला संगत की जो कमेटी बनी है उसको उसका चार्ज दिया जाए।